पाकिस्तान ने डील कर ली सऊदी के साथ, मक्का पैक्ट। तैयब अर्दोगन साहब भी आ गए, उन्होंने भी डील कर ली। बहुत बहुत बढ़िया, और बहुत बहुत बधाई है हमारी तरफ से। अब जब डील कर ली तो ईरान ने बोला ये अलायंस कागजी है, इसका हम इस कागजी अलायंस से नहीं डरते, इनकी कोई औकात नहीं। मैंने कहा यार ईरान तो कुछ भी बोलता है, अलायंस तो बहुत जबरदस्त है, बहुत मजबूत अलायंस है, मुझे ऐसा लगा। अब ईरान ने हूतियों को बोला बेटा ठोकना चालू कर दो, हूतियों ने ठोका। कल से लेके अब तक हूतियों ने 2 अटैक किए। एक अटैक में तो जो सऊदी स्पॉन्सर्ड मलेशिया है, केवल उसके 50 लोग मारे, काफी नुकसान हुआ। दूसरा अटैक में डायरेक्ट सऊदी के जो ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज है उसको अटैक किया, नया अटैक। इसमें ईरान द्वारा दिए गए ड्रोन, मिसाइल, इन सबका खुल के प्रयोग हुआ। और जब सऊदी पिट रहा था और लुट रहा था तो ट्रंप ने हाथ धो दिए। इसराइल ने कहा। अब सवाल ये है कि ऐसे में पाकिस्तान और तैयब अर्दोगन कहाँ है? मैंने कहा चलो पहला दिन हुआ, कल नहीं है, आज भी नहीं है, अभी भी नहीं आए। तो ना पाकिस्तान हमें दिख रहा, ना तैयब अर्दोगन दिख रहा। भाई आखिरकार ये गए, क्या हुआ इनके साथ? आप जानते हो कुछ लोगों ने, पाकिस्तान के कुछ शिया क्लरिक्स ने पाकिस्तान को वार्निंग दी थी, ईरान के अगेंस्ट मत लड़ना, तुम्हारी ऐसी तैसी। मुल्ला मुनीर पे वैसे ही कहते हैं कुफ्र लगाने की कवायद, यानी कि पॉसिबिलिटीज पे एक्सप्लोरेशन हो रही है, इस पे इसको काफिर कैसे घोषित किया जाए। और यहाँ परिस्थिति थोड़ी चेंज होती है। अब बेसिकली देखिए, अमेरिका ने हाथ खींच लिया, कह रहा तुम जानो, अब लड़ो। इसराइल कह रहा अमेरिका नहीं आएगा तो मैं क्यों आऊं लड़ने। और तुम्हारा ख्वाजा से तो कह रहा था इसराइल को देख ली, कह रहा जाओ लड़ो हूतियों से। हूतियों ने दबा के लिए। और यहाँ से ईरान कह रहा भाई हमने तो तुम्हें पहले कहा था, जो तुम आउटसोर्स करती हो सुरक्षा, ये चलती नहीं है। मतलब मजाक बना। अच्छी बात है, मजाक बनाओ भाई। अब चीजों में थोड़ा ट्विस्ट। कैसे? इस सारे प्रकरण में आप एक चीज देखेंगे, मजाक मजाक बनाना तो चलो ठीक है, गाली गलौज भी ठीक है। सऊदी और सऊदी मीडिया से एक बात चली थी, हमारे मर्द मुजाहिद पाकिस्तानी का, पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहा? अब पाकिस्तान की हालत ये कि अगर पाकिस्तान लड़ने आएगा, ईरान के साथ फ्रंट खोलते बलूचिस्तान हाथ से गए, अफगानी तुम्हारा केपीके खा जाएंगे, भारत पीओजे के ले जाएगा, और सिंध में मुल्ला मुनीर के खिलाफ कभी भी बगावत हो जाएगी, वो भी जाएगी। उसको वार्न कर दिया गया। सराय की बेल्ट हिल रहा है, माना पंजाब, वो भी कब तक है कब तक नहीं पता नहीं, वहां पॉलिटिशियन बैठे मुंह खोल। तो और ये पाकिस्तान ने कह दिया था साहब अगर हमने एक लड़ाई लड़ी तो हमारी सेना भी गई और हमारी अर्थव्यवस्था भी गई, और तब से परिस्थिति और भी खराब हो। तो ये लड़े तो लड़े कैसे? बाकी फोटो ऑप्स के लिए जा सकते हैं, फोटो वोटो खिंचा सकते हैं, लड़ने की औकात पाकिस्तान की है। अब सऊदी कह रहे हैं भाई कहाँ मर गए पाकिस्तानी, मरने के लिए आओ भाई, मरने के लिए आओ, तुम्हारे एग्रीमेंट है तुम्हारे साथ। अब पाकिस्तान डायरेक्ट तो नहीं जवाब दे रहा, पाकिस्तान के मुल्ले मौलाना आ रहे, कह रहे बोला साहब ये सऊदी कह रहे कि पाकिस्तानी बड़े निकम्मे हैं, बुज़दिल है, आ नहीं रहे। आपका क्या कहना मौलाना साहब? कहता है कौन ये सऊदी? कहता हाँ जी। कहता ये कौन है, इनकी औकात क्या? क्या बात है, मुसलमानों में भक्तर फिरके होते हैं, सबसे ऊपर वाले हैं सऊदी, कह रहा उनकी औकात क्या? कह रहा अरे ये सऊदियों की कोई औकात नहीं। कहते मौलाना साहब वो कैसे? कहता है ये गड़हरियों का कौम है, यानी कि जो भेड़ बकरियां पालते थे उनका कौम है। नंगे पैर ये रेगिस्तान में घूम घूम के भेड़ बकरियां पालते थे, आज ये पाकिस्तान को बोलेंगे तुम कौन, पाकिस्तान की औकात क्या? पाकिस्तान हम तो बहुत तकड़े मुसलमान हैं। अच्छा। कहता है यार पर ये तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जगह है, वहां से आए थे ये। तो मतलब आप उनकी कौम को ऐसे बोल तो नहीं सकते जो आप बोल रहे, बकवास कर रहे हो। कह रहे नहीं 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 हमने यही है जी। अब हकीकत ये है, सऊदी आपके सैयद हुए, असली मुसलमान, खालिस मुसलमान। ये पाकिस्तानी अजनी, यानी कि कन्वर्टेड हिंदू। तो मतलब कहते हैं ना धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वो इनकी हालत थोड़ी। कहना ये सऊदी कोई औकात नहीं है, तो गधेरी है, पेट
बकरियां पालने वाले लोग हैं, नंगे पैर ये रेगिस्तान में भेड़ बकरियां पालते थे, आज में पाकिस्तानियों को नहीं। क्या बात है, मतलब ये वही वाली बात है, जब तक सऊदियों को मोहम्मद बिन सलमान पैसे, जब तक पाकिस्तानियों को मोहम्मद बिन सलमान पैसे भेजता था, उसे तैमूर कहते थे, उसे इस्लाम की तलवार कहते थे, शमशीर कहते थे। तो जैसे पैसे भेजना बंद करते, बोला यहूदियों का दलाल। ठीक उसी तरह से अब सऊदियों ने कहा बेटा तुम लीच बन के हमारा खून चूस रहे थे, अब जब हमारे युद्ध हो रहा था आके लड़ो। कह रहे हैं कि इनकी औकात है, मैं कहती ये तो घड़े नहीं है, इतने नंगे पैर भेड़ बकरियां पालते थे, आज ये हमें बोले हम हैं तगड़े मुसलमान, हम हैं असली मुसलमान। अब बताइए, प्रॉफिट मोहम्मद साहब के वंशज, प्रॉफिट मोहम्मद साहब की धरती वाले मुसलमान नहीं, ये मुसलमान है। अब ये वही बात है कि अफगानी काफिर है, ये तो हिंदू है, और हमारा काफिरों से कोई मतलब नहीं है। अब पता नहीं किसको ये काफिर घोषित करते हैं। अब कल को मैं हैरान नहीं हूँ, मोहम्मद बिन सलमान को भी एक दिन बोल देंगे काफिर है, घोषित कर देंगे काफिर, क्या फर्क पड़ता है। तो ये इनकी मानसिकता है, आप देखिए कितने मेंटली सिक है। अब फिर आगे चलते हैं, जनाब आगे क्या हुआ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की जरा फॉरेन पॉलिसी में बात करें। पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी में 5 स्तंभ है, इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, अमेरिका और चाइना, बस ये 4। और कौन है भाई, यहाँ ईरान। ये 5 स्तंभों के आसपास पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी चलती है। और पिछले 7.5 दशकों में इस फॉरेन पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। इन्हीं 4-5 स्तंभों के आसपास पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी होती है। तो जिस पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं, जो पाकिस्तान अपने इंटरनेशनल वकार की बात करता है, भाई पाकिस्तानियों तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी इन 5 पिलरों के आसपास घूम रही है। और वक्त गवाह है, तारीख गवाह है कि पिछले 7.5-8 दशक में यू कुड नॉट ब्रेक फ्री थ्रू दीज पिलर्स, तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी यहाँ के रुक जाती है। हाँ, अब तुम ये उम्मत मुसलमीन के चौकीदार बनना चाहो, उम्मत मुसलमीन के मामा बनना चाहो, वो तुम बन सकते हो, बट अगेन योर फॉरेन पॉलिसी इज कन्फाइंड टू दीज 5 पिलर्स, यू आर नॉट बीन एबल टू मूव बियॉन्ड। ये हकीकत है। और पाकिस्तान में क्या लगता है, जो भी आर्मी चीफ आता है वो खुदा है, उसको बस खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता है। क्यों, याया खान हो, अयूब खान हो, जहुल हाफ, मुशर्रफ हो, या आपका ये हाफ मौलाना, ये आसिम मुनीर, हर एक खुदा का भेजा हुआ बंदा है। इसमें ये अरिस्टोटल भी है, ये सोक्रेटिस भी है, ये गैलीलियो भी है, और ये न्यूटन भी है। इसमें सारे महान पुरुषों का, महानतम पुरुषों का समावेश है। ये HIV पाकिस्तान में कंट्रोल करेगा, ये पाकिस्तान में बर्थ कंट्रोल करेगा, ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम बनाएगा, ये IWT रिन्यू करेगा, पाकिस्तान को गरीबी से निकालेगा, पाकिस्तान के समाज में जो ड्रग्स है उनको रोकेगा, पाकिस्तान जो जेनेटिक डिजीज का कैरियर उनको रोकेगा, पाकिस्तान में जो 33% डायबिटीज है उसको कंट्रोल करेगा, और पाकिस्तान में जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिनरल है उनको जाके अमेरिका को बेचेगा, और इंशाल्लाह अमेरिका की मदद से कश्मीर फतह करेगा, वो भी तो करना है। और उसके अलावा उम्मत मुसलमीन के फराइज अदा करेगा बाहर जाकर, और एक और काम भी करेगा। फिर ट्रंप को फोन करेगा, बस जनाब IMF को बोल दे 1 बिलियन दे दे, 1 बिलियन, मतलब 1 बिलियन के लिए भीख मांग ली, खैरात ज़कात लेने भी जाए। तो भैया ये आर्मी चीफ नहीं हो गया तो क्या हो गया, मतलब वर्दी में कुछ लिखा है क्या। कह रहे जी आर्मी चीफ नहीं हो गया, हमारे लिए मसीह। हर आर्मी चीफ जो आता है उसे लगता है मैं आई एम द रिइंकार्नेशन ऑफ सोक्रेटिस, अरिस्टोटल, अब मैं पाकिस्तान को बदलूं। और हालत ये है, जो 5 स्तंभ मैंने बताया, इन पे कोई बात भी करने को तैयार, अगर इन पे कोई बात भी करने को तैयार, तो वो उसको गायब कर देते पाकिस्तान, गायब। क्यों, दीज आर लाइक दोस 10 कमांडमेंट्स ऑफ मोसेस व्हिच आर नॉन नेगोशिएबल। इन पे सोचने का हक भी आर्मी चीफ का। फॉरेन पॉलिसी मिलिट्री कंट्रोल करती है, और मिलिट्री क्या कंट्रोल करती है, जो चीफ होता है वो कंट्रोल करता है, उसे फॉरेन पॉलिसी या जियोपॉलिटिक्स घंटा समझ आती है, कंट्रोल वही कर रहे हैं, और जो उसका थॉट प्रोसेस होगा वही पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी। अब एक बार मौलाना क्या है उसका, फजलुर रहमान ने अच्छी बात बोली, कह रहा यार एक बार बताओ, पुराना चीफ था वो कह रहा था कि भारत से दोस्तियां कर लो बाजू, नया चीफ कह रहा भारत से अदावत कर लो, बयान मसूद करो, गजवा हिंद करो।
तो मतलब पाकिस्तान की माए कोई फॉरेन पॉलिसी है, या मतलब जो नया चीफ आएगा जो उसका फतूर होगा वही फॉरेन पॉलिसी? हकीकत ये फॉरेन पॉलिसी वही है। और अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है तो पाकिस्तान तरक्की कैसे करे, पाकिस्तान आगे कैसे चले? पाकिस्तान को आगे थोड़ी ना चलना है, क्या करना तरक्की करके? बेवकूफ लोग तरक्कियां करते हैं। ये एक और डायमेंशन। तो ये चीफ नहीं है, ये मतलब फरिश्ता है। इसके पास बस, इसको बस वो पीछे दो पंख लगा दो और हाथ में वो छोटा सा डंडा दे दो, गिली गिली करना रहता, बाकी रह गया। तो अल्टीमेटली कोई भी अपना माल माल मूल लूट खसूट करके निकल जाता। तो मुल्ला मुनीर भी कोई इस कैटेगरी से वंचित नहीं है। इसी कैटेगरी में भी आता, आप देखिए इसका दिल कब भरेगा, या इसके इरादे कब टूटेंगे, कब एग्जिट करेगा। फर्क सिर्फ इतना सा, करना इसने भी वही है जो बाकी सब करते हैं। तो ये मैंने आपको पाकिस्तान के आर्मी चीफ का डिलेमा जो होता है, एक्सपेक्टेशन जो होती है, मैंने आपको। अब चलते हैं तुर्किया के पास। देखिए आज एक डेवलपमेंट हुई है सीरिया में, एक कोई नया जहादी संगठन है जिसके बारे में हम रात को बात करेंगे डिकोड पे। उन्होंने साहब आईडीएफ की एक बेस पे हमला कर लिया सीरिया में। सीरिया और इसराइल के बीच की जगह है, वहां पे हमला